जीवन जीने का जो पूरा मार्ग है वो पूरा मार्ग बंधन स्वरूप है और हमारी दृष्टि जो मुक्त है आत्मा उसी की तरफ होनी चाहिए। तो बंधन होना ये कोई आज के अफसोस की बात नहीं है, मगर बंधन को मेरा बंधन मानना इसका नाम है अज्ञानता। मैं तो मुक्त हूँ। बंधन जो होता है, शरीर तो बंधन में है ही और शरीर तो बंधन में अंतिम श्वास तक रहेगा, क्योंकि शरीर तो कर्मों के भुगतान का साधन है। मगर मैं शरीर नहीं हूँ और इसीलिए मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, तो मेरे को बंधन है नहीं। मगर जब मैं शरीर के ही बंधन को मेरा बंधन मानूंगा, क्योंकि शरीर को ही मैं मेरा शरीर मानता हूँ, बस यही अज्ञानता है और वही अज्ञानता को निकालना है। तो लोग मुक्ति के मार्ग को, वितरागों के मार्ग को, ज्ञानी पुरुष के मार्ग को किस प्रकार से आम जनता के सामने पेश करता है, जिसके कारण हर धर्म के शिष्य लोग, फॉलोअर्स लोग, आज हर व्यक्ति कंफ्यूज है, किसी को रास्ता मिलता नहीं है। हर व्यक्ति कंफ्यूज है। जीवन में ये मालूम नहीं होता है, इतना सारा धर्म जानने के बाद, धार्मिक ग्रंथों पढ़ने के बाद, इतनी सारी तपश्चर्या और साधना करने के बाद, पूरे संसार को त्याग करने के बाद, इतना मालूम नहीं होता है कि आखिर कुदरत ने हमको श्वास लेने की भी स्वतंत्र शक्ति दिया नहीं है। अगर हम श्वास ले सकते हैं तो हम बंद भी कर सकते हैं। तो जब श्वास लेने की शक्ति हमारे पास नहीं है, तो जिस श्वास के आधार से ये मन वचन काया चलता है, उसमें हमारे पास फ्रीडम कहाँ से होगी, ये अभी तक लोगों को समझ में, धर्मगुरुओं को भी नहीं आता। आम लोगों की बात छोड़ो। जब मेरे पास श्वास लेने की फ्रीडम नहीं है, तो जिस श्वास के माध्यम से ये मेरा मन वचन काया चलता है, अगर ये बंद हो गया तो सब क्या हो गया। तो इसका फ्रीडम नहीं है तो इन तीनों का फ्रीडम हो सकता है, मगर ये मानने के लिए कोई तैयार नहीं है ना। बोला मैं ही सोचता हूं, मैं ही बोलता हूं, मैं ही करता हूं, यही लोग मानते हैं ना। गलती उन्होंने किया, गलत जबान उन्होंने बोली, गलत व्यवहार उन्होंने किया, यही हम मानते हैं ना। सच्चाई समझना, सनातन सत्य समझना इतना आसान नहीं है। धार्मिक सत्य समझना आसान है, सनातन सत्य समझना धार्मिक सत्य तो किताब में लिखा है, जो लिखा है वो ही आपको बताते हैं। वो नहीं बताएंगे तो आप खुद पढ़ सकते हैं, कोई नई बात। मगर सनातन सत्य कौन बताएंगे, जो किताबों से ऊपर होता है। किससे ऊपर होता है? सनातन सत्य किताब में नहीं आता है, सांप्रदायिक सत्य किताब में आता है, जो हर संप्रदाय में अलग अलग होता है। और सनातन सत्य अलग अलग होगा कि एक होगा? तो सनातन सत्य तो हम जानते नहीं है, सिर्फ सांप्रदायिक या धार्मिक सत्य जानते हैं। और इसीलिए हम अपने जीवन में वास्तव में ये दुनिया का यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है वो तो जानते ही नहीं है, और इसीलिए सब पजल में है। इसीलिए सब पजल में है।
और सब लोग पजल में डिजोल्व हो गए। क्या हो गए? अगर ये दुनिया का सनातन सत्य जानोगे तो आप खुद ही पजल को डिजोल्व कर सकेंगे। और नहीं जानोगे, अगर रिलेटिव सत्य जानोगे, धार्मिक सत्य जानोगे, सामाजिक सत्य जानोगे, तो आप खुद ही पजल में डिजोल्व हो जाओगे। तो बात तो एक दिन समझनी पड़ेगी ना। कई अवतारों से हम जो कुछ मान रहे हैं, जो कुछ जान रहे हैं, जो कुछ समझ रहे हैं, क्या वास्तव में वो अंतिम सत्य है कि लौकिक सत्य है? और लौकिक सत्य के पीछे हमारा पूरा जीवन लगा देते हैं और अलौकिक सत्य की तो दृष्टि है नहीं। फिर क्या होगा? जो लौकिक सत्य है वो तो आँख बंद हो जाएगी तो खत्म हो जाएगा, तो हम खत्म हो जाएंगे, हम खत्म हो जाएंगे। ये आंखें बंद हो जाएगी कायम के लिए तो हम खत्म हो जाएंगे। तो फिर जो हम खत्म हो नहीं हो जाएंगे वो हम हैं कि खत्म हो जाएंगे वो हम हैं? कौन हम है? तो कौन है वो हम? अगर हम खत्म हो गए तो फिर रीबर्थ किसका होगा? तो अभी तक क्यों नहीं बोला कि खत्म हो गए तो वो हम नहीं है, हम तो आत्मा है? धीरे धीरे ज्ञान हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। जिनकी में पहली बार सुना ना आत्मा शब्द, पहली बार सुना, अभी जिनकी में सुना ही नहीं है। रोज टीवी में भी आवे 9:30 बजे। नहीं अब जैन है तो जैन में कभी आत्मा शब्द सुना ही नहीं है, साधु भगवान कभी सुनाते ही नहीं है, तो मना करते हैं। कितना सोच सोच के बोलना पड़ता है, जैसे कभी सुना ही नहीं है, खींच खींच के लाना पड़ता है कहीं से ढूंढ के। यही तो हमारी सच्चाई है। आपको तो अट्ठे कर देंगे मगर ज्ञान की जरूरत नहीं। यही बात है। तो सच्चाई समझना इतना, सनातन सत्य को समझना इतना आसान नहीं। ये मालूम नहीं है कि जो जल जाएगा वो हम है कि जो जलता नहीं है वो हम है, वो ही मालूम नहीं। फिर कहेंगे हम महावीर को मानते हैं, तो महावीर ने कहा मैं तो आत्मा हूँ, और महावीर वाले कहेंगे हम तो आत्मा को मानते ही नहीं, जानते भी नहीं है, और कभी कभी सुना है तो याद भी नहीं है। तो वो तो जानने मानने की बात नहीं है। अगर सुन लिया तो सुन लिया, मगर इंटरेस्ट किसमें है? जो जल जाएगा उसमें है। अगर हम जल गए तो फिर पुण्य जन्म किसका होगा? आत्मा का। तो हम आत्मा है कि शरीर है? आत्मा शरीर। हम जीते हैं कैसे? आत्मा कोई शरीर में रही तो जीती है, वो शरीर बन गया तो दूसरे शरीर में प्रवेश कर। हम आत्मा है कि शरीर है? हम आत्मा है और जीते हैं शरीर के लिए। कोता है मैं चंदूलाल हूँ और जीता हूँ मगनलाल के लिए। ये कॉमन सेंस की बात है। कहने का मतलब यह है कि हमारी पूरी लाइफ जो जी रहे हैं वो शरीर के लिए जीना है या आत्मा के लिए? आत्मा की। मगर वो तो याद भी नहीं है। 40-50 साल हो गया तो ऊपर जाके याद करना।
हर समय में शरीर वही है, मैं नामधारी हूँ, वही है, याद है हमको। मैंने ये किया, वो किया, मैंने विचार ये किया, मेरा विचार ये आया, मैंने ऐसा बोला, मैंने ऐसा किया, सामने वाले ने ऐसा बोला, ऐसा किया, वही याद है। न मैं आत्मा हूँ, न सामने वाले के अंदर आत्मा है, वो तो दिखता ही नहीं है, समझ में भी नहीं आता है, हमको भी याद नहीं रहता है। कोई पूछेगा तो कहेंगे ना भाई हम तो शरीर नहीं आत्मा है, मगर वो जवाब देने के लिए है, सब दिमाग में रखने के लिए है। दिमाग में तो मैं 24 कलाक चंदूलाल ही हूँ। पर फिर कहूंगा कि चंदूलाल को जला दिया जाएगा बार, तो फिर मैं आत्मा हूँ। जलाएंगे तब वहां तक आत्मा नहीं हूँ। जलने के बाद पैदा होता है आत्मा, बोलते नहीं। आत्मा जरूर से पहले लेके आता है शरीर। वो भी पहले आया, ये बाद में आया, तो ये याद रहता है, वो याद नहीं रहता है, मतलब क्या? सबकी मानसिकता ये हो गई है, कलयुग की मानसिक। महावीर शरीर के लिए जीता था कि आत्मा के लिए? आत्मा के लिए, और हम शरीर के लिए। फिर भी वो महावीर का मार्ग, फिर भी वो महावीर का मार्ग। बोला आप किसको फॉलो करते हैं? महावीर को। जीते कैसे है? शरीर के लिए, और महावीर आत्मा के लिए। तो पूरा उल्टा, फिर भी नाम महावीर का। या तो महावीर गलत था, हम गलत। कोई तो एथिक होना चाहिए ना, कोई तो प्रिंसिपल होना चाहिए ना। या आप महावीर को फॉलो करते तो महावीर ने जिस प्रकार से जिया इस प्रकार से जीना चाहिए आपको। या आप कहो कि मैं अपनी मर्जी से जीता हूं, तो कोई सबका तकलीफ नहीं है, सबकी अपनी मर्जी होती है, मैं मना भी नहीं करूंगा। मगर महावीर का नाम के देकर अपनी मर्जी से जीना, ये तो महावीर का अपमान है। और महावीर को फॉलो करते तो महावीर जिस प्रकार जीते हैं इस प्रकार से जीने का प्रयास करना चाहिए, तब कहोगे आई फॉलो द ट्रेडिशन ऑफ महावीर। जब आप अपनी मर्जी जीते हैं और कहते हैं महावीर कहता है मैं करता हूं, ये कैसे गलत हो जाएगा? महावीर राजनीति करते थे और हम फिर भी महावीर का मार्ग। कोई जगह तो एथिक होना चाहिए कि नहीं? महावीर कसाई करते थे और हम फिर भी महावीर का मार्ग। नहीं, कोई जगह आप उसको सेट तो करो। आप कहोगे मैं महावीर को फॉलो करता हूं, तो कोई जगह टैली तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नाम लगाने से मार्ग चल होता है, चलना पड़ता है। जब उनकी बातों को हम समझा ही नहीं, समझने की कोशिश भी नहीं किया, तो एक न एक दिन बात को तो समझनी पड़ेगी ना। और कहीं अवतारों से इस प्रकार से चल रहा है। और इसीलिए मैंने कहा आध्यात्म का मार्ग यह मार्ग नहीं है। ये जो मार्ग है अभी जो दुनिया में चल रहा है, मैं हर धर्मों की बात कर रहा हूं। हर धर्मों के अंदर जो मार्ग चल रहा है वो सब मार्ग दिखावे का है। क्या है? घर में एक दिन वाइफ कहेगी मैं बीमार हूं, हम रसोई आज नहीं बनाएंगे, तो हस्बैंड गुस्सा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे? और पर्यूषण के दिन अठाई करेंगे, तो अभी उपवास करो ना। मगर अभी करेंगे देखेगा कौन? दिखाना तो पड़ेगा ना। हम एक दूसरे के साथ एडजस्ट होने के लिए नहीं करते हैं, दिखावा करने के लिए करते हैं। अगर मैंने उपवास किया है तो मैं 4 व्यक्ति को फोन करूंगा, बोला कैसा है तुम्हारी तबीयत? हम उसको पूछेंगे पहले, बोला नहीं मेरी तो आपकी कैसी नहीं, मैंने उपवास किया है, ठीक है, तो बताने के लिए तो करना पड़ता है ना, नहीं तो उसको कैसे मालूम होगा? तुम यहाँ वो मुंबई में, तो कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा ना, मगर वो दिखाने के लिए। महावीर फोन करते थे कि मैंने अटैक किया है, बोलते नहीं। तो हम अपनी मर्जी जीते हैं, कहते हैं महावीर का मार्ग है। या तो महावीर गलत है या तो हम गलत है, दोनों में से एक तो गलत है कि नहीं? हम राग द्वेष करते हैं, महावीर नहीं करते थे। हम कसाय करते थे, महावीर नहीं करते हैं। हम हर समय शरीर को याद करते हैं, महावीर आत्मा को करते। तो हमारा उनका मिलजुल कहाँ है?
कोई कनेक्शन है? कोई कनेक्शन है? बहुत दूर तक कनेक्शन नहीं है, बहुत दूर तक। महावीर ने कहा मैंने जो त्याग किया इसको आप ग्रहण करते हो, हाँ क्या ना? सही है। आपने जो त्याग किया वो हम ग्रहण करते हैं, फिर भी मार तो आपका ही है। नहीं समझ में आया? मार ठोक के आपका ही मार के जो हम करेंगे वो आपको मानना ही पड़ेगा, आप मानो या ना मानो। आप गलत है, हम गलत बोलते नहीं है। महावीर अभी आया तो उसको झूठा साबित कर दे। आप समझे? ये तो जैनों की महानता है। मुझे उपवास करके लोगों को दिखावा करना, फिर भगवान निकालना, उसका उसका फल क्या मिलेगा उसको, वो तो बताइए। पुण्य फल तो मिलेगा। उपवास किया है, तप किया है, त्याग किया है खाने का, उसका पुण्य फल तो मिलेगा। मगर पुण्य फल के साथ साथ जो उपवास करके भूखा रह के जो कसाय करते हैं, राग द्वेष करते हैं, गुस्सा करते हैं, इसका भी फल मिलेगा, दोनों का मिलेगा। हर एक क्रिया का फल मिलता है। सवाल नहीं, बस शुभ क्रिया का मिलेगा और अशुभ अशुभ क्रिया। का। नहीं स्वामी जी, लेकिन बचपन से हम जैन परंपरा में बड़े हुए, जो भी साधु भगवंतों ने सब बताया तो पूरी क्रियाओं पर ही वेट डाला है, तो फिर हम वो क्रियाओं पर ही चल रहे हैं। अभी आत्मा का तो भान ही नहीं है ना। क्रिया जो शुभ क्रिया या धार्मिक क्रिया कर रहे हैं, इसमें से एक भी क्रिया गलत नहीं है। मैं उसको गलत कहता नहीं हूँ। मैं ये कहता हूँ कि क्रिया को, मन वचन काया की क्रिया को आत्मा के साथ मत जोड़ो, यही मेरा कहने का मकसद है। इनको बुखार आया है तो ये मेडिसिन लेगा, वो आत्मा का पुरुषार्थ है? आत्मा का पुरुषार्थ है। इनका वेट बढ़ गया तो 4 दिन बुखार रहेगा, आत्मा का पुरुषार्थ है? इनको टेंशन हुआ तो वो ध्यान करता है, तो आत्मा के लिए करता है? इनका मन घूम रहा है तो वो माला गिनता है, आत्मा का पुरुषार्थ है? आप आपके रोग की दवा करते हो और जोड़ देते हैं। नहीं समझ में आया? मतलब क्या है? आपको मानने से आत्मा की तरफ का पुरुषार्थ हो जाएगा? कुदरत का कानून आपकी मान्यता के मुताबिक चलता है कि कुदरत का कानून अपने कानून के मुताबिक चल रहा है? कानून से और कानून सबके लिए क्या है? एक है, और मान्यता सबकी अलग। आप समझे? तो बात तो समझ नहीं पाएगी।